सो जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी तो RE9 को रिलीज होने में ना सिर्फ 4 दिन रह जाएंगे एंड आई थॉट इट्स अ परफेक्ट टाइम टू रैंक ऑल द रेजिडेंट एविल गेम्स आई हैव एवर प्लेड। जस्ट टू मेंशन, मैं यहाँ पे सिर्फ मेनलाइन रेजिडेंट एविल गेम्स की बात करूंगा यार। जो बाकी स्पिन ऑफ गेम्स आई हैं जैसे कि रेवलेशंस होगी, कोड वेरोनिका होगी, उनके बारे में आज बात नहीं होगी। एंड जैसे कि हर रैंकिंग वीडियो में होते हैं, कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, तो कोई भी बात को दिल पे मत लेना बिकॉज इट्स ऑल माय ओपिनियन और आपका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। तो वीडियो यार काफी कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग होने वाला, तो एंड तक जरूर से देखना। ऑफ कोर्स लिस्ट के सबसे नीचे है सीरीज की सबसे घटिया गेम और वो कोई और नहीं बल्कि रेजिडेंट एविल 4 ही है। No thanks, bro. नंबर 8 पे है Resident Evil 6। This game is a perfect example of bigger is not always better। सर्वाइवल हॉरर हमेशा से Resident Evil गेम्स का कोर रहा है और कहीं ना कहीं RE4 और RE5 की सक्सेस को देखते हुए कैपकॉम ने इस गेम में इतना ज्यादा एक्शन भर दिया ना कि सर्वाइवल तो छोड़ो, हॉरर भी उससे बिल्कुल खत्म हो गया। हर 5 मिनट में भाई कोई ना कोई बम धमाके हो रहे हैं, बिना किसी बिल्डअप के, बिना किसी टेंशन के बड़े से बड़े मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज निकल के आ रहे हैं कहीं से। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल इन माय ओपिनियन, दिस गेम हैज जीरो सर्वाइवल मैकेनिक्स। गोलियां इस गेम में इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि कोई ट्रेनर लगा रखा हो और उसके ऊपर कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। आप जितना मर्जी चाहो उतना सामान उठा सकते हो। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट इन दिस गेम वेयर यू विल फील कॉर्नर्ड कि भाई आपके पास रिसोर्सेज कम है। बस बिना सोचे समझे गोलियां बरसाते जाओ और एनिमीज को मारते जाओ। और उससे भी बदतर चीज, अगर आपकी गोलियां रो धो के खत्म हो भी गई, दे लिटरली हैव अ प्रीटी ओपी मेले कॉम्बैट इन दिस गेम। बाकी गेम्स में आपको मेले कॉम्बैट करने के लिए एनिमी को स्टैगर करना पड़ता था, पर यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट हैव द बुलेट्स, आप बस आराम से मेले कॉम्बैट का बटन दबा के ज़ॉम्बी को पछाड़ सकते हो। और एक ऐसा कॉम्बैट है जो कि देखने वाले को लगेगा कि भाई यार क्या बात है, ये तो बहुत कूल है, पर इसकी असलियत ना खेल के पता लगती है। इट्स सच अ ब्रोकन कॉम्बैट, डेफिनेटली द वर्स्ट कॉम्बैट इन एनी रेजिडेंट एविल गेम टू बी ऑनेस्ट। एंड दिस गेम वाज लाइक Capcom's way of doing an Avengers Endgame shit, जहाँ पे सारे के सारे RE के कैरेक्टर्स एक साथ आ रहे हैं और एक बड़े थ्रेट से लड़ रहे हैं। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज कैरिड बाय दोज आइकॉनिक मोमेंट्स। जो फैन सर्विस थी, लियोन और क्रिस का आमने सामने होना, लियोन और एडा का रिलेशनशिप और आगे बढ़ना, ऐसी चीजों के कारण लोग इसकी कहानी को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स मेसी एज फक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैपकॉम ने क्या सोचा था जब इस गेम को बनाया था। कैरेक्टर्स को अगर आप साइड में रख दो ना, दिस डज नॉट इवन फील लाइक अ रेजिडेंट एविल गेम। That's how bad it is. I would like to mention that this is the only quote-unquote bad game in the Resident Evil franchise. Every other game that we're gonna be discussing today is basically good at the very least. So अपने टेस्ट के हिसाब से आप ये बाकी सारी की लिस्ट ऊपर नीचे कर सकते हो। ये गेम बेकार है, इसको मैं हमेशा नीचे रखने वाला था, to be honest. There you are. I think the sheer existence of this game is only to please long-term Resident Evil 4 fans, and to be honest with you, it's totally fine. ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि बहुत इजीली फकअप हो सकता था, पर कैपकॉम ने अपनी गलतियों से सीख लिया था। RE6 के फेलियर के बाद उन्होंने बहुत सारे अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए थे और वो इस गेम में दिखे भी। एंड फ्रॉम द वेरी गेम डिजाइन परस्पेक्टिव, फ्रॉम द गेम प्ले पॉइंट ऑफ व्यू, this game is really good, man. They literally managed to create that same aura, same vibe that Resident Evil 4 had. और मुझे पता है काफी एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, पर यार ईथन मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त बंदा लगता है यार। बाकी RE कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ही फील्स वे मोर ग्राउंडेड, वे मोर रियलिस्टिक, और उसी के कारण कहीं ना कहीं हम उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं मेरे ख्याल में। और भाई क्रिस रेडफील्ड हमारा क्या ऑरा फार्म कर रहा होता है। लाइक RE7 के चप्पल छाप लुक के बाद फाइनली कैपकॉम ने उस चीज को समझा और इसको प्रॉपर बैडएस लुक दिया। और स्टोरी लाइन भी मुझे काफी पसंद आई। ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा प्रेडिक्टेबल थी, पर एंड में जो हुआ ना, जो ईथन अपना सैक्रिफाइस करता है अपनी छोटी सी बेटी के लिए, उसको देख के यार किसी का भी मन भरा आएगा। बट मेरे ख्याल में जो इस गेम की मेजर प्रॉब्लम है वो है इसके बॉसेस। ओनली एंड ओनली लेडी दिमित्रिसु इज द मोस्ट मेमोरेबल बॉस इन दिस गेम, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस बिग मेलन्स हियर, शी हैज मोर स्क्रीन टाइम। जब वो पहली बार ईथन को टॉर्चर कर रही होती है, उसको सीड्यूस कर रही होती है, वो सीन भी भाई आइकॉनिक है यार फ्रेंचाइज में। ओवर एंड ऑल उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, शी हैज हर ओन चार्म। तो उसकी बॉस फाइट में भी एक पर्सनल स्टेक फील होता है, पर वहीं पे जो दूसरे विलन्स हैं उनको कुछ खास स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं है यार। नो डाउट बॉस फाइट्स में मजा आता है इसके इनके गेम प्ले के कारण, बट फ्रॉम द वेरी राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इतना कुछ खास नहीं था। आई नो सम ऑफ द न्यू एज रेजिडेंट एविल फैंस जिन्होंने RE7 खेली थी, उनको ये गेम बिल्कुल नहीं जमी थी, बट द OG RE4 फैंस, उनके लिए ये गेम प्रॉपर फैन सर्विस थी यार। ओवर एंड ऑल इट वाज अ प्रीटी गुड गेम। Do you have any idea what you've just done? जब ये गेम रिलीज हुई थी ना, इसको लेके ऑडियंस थी जो वो काफी ज्यादा डिवाइडेड थी, और उनमें से ज्यादातर ऑडियंस जो इस गेम को हेट करती थी वो OG रेजिडेंट एविल 3 के फैंस थे, और
कहीं ना कहीं इस गेम में बहुत सारा कंटेंट था जो ओजी रेजिडेंट एविल 3 का वो कट कर दिया गया था। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको RE3 ओजी का कोई आइडिया तक नहीं था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ये गेम पास पे खेल ली थी। 5 घंटे की गेम है और क्या एक्सपीरियंस है यार। जिल और नेमेसिस की प्रेम कथा मुझे सारी उम्र तक याद रहेगी। द शेयर एंगर दैट शी ब्रिंग्स ऑन टू द स्क्रीन व्हेनेवर शी सीज नेमेसिस इज फकिंग इनक्रेडिबल। ओवरऑल स्टोरी में तो कोई ज्यादा दम नहीं है, पर ज्यादातर जान इस गेम के कैरेक्टर्स में है। जिल वैलेंटाइन इज जस्ट ड्रॉप डेड गॉर्जियस, और उसके साथ साथ उसकी क्या तगड़ी स्क्रीन प्रेजेंस है। इतने तगड़े तगड़े बैड एस डायलॉग्स दिए ना, इसको स्क्रीन से बाहर आ रही थी ये लड़की। एंड ऑफ कोर्स आर बेसिकली सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट इन दिस गेम, कार्लोस। काफी अच्छा कैरेक्टर है यार। जिल और कार्लोस की केमिस्ट्री इस गेम की हाईलाइट है, नॉट इन अ रोमांटिक वे, पर कैसे वो उसकी हर वक्त खिंचाई करता रहता है, उसके मजे लेता रहता है। It's so amazing to see and the gameplay is solid। बिल्कुल RE2 रीमेक वाला ही है। हाँ, बस इसका नेचर थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड है। कमियां जरूर हैं इस गेम में, खासकर इसके लेवल डिजाइन में, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है RE2 की कंपैरिजन में। बट अगेन द गेम प्ले इज लाइक सो सैटिस्फाइंग कि आप इन चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हो। ये गेम कोई मास्टरपीस तो बिल्कुल नहीं है, बट फॉर व्हाट इट्स वर्थ, सिर्फ 5 घंटे के हिसाब से दिस गेम इज प्रीटी सिनेमैटिक। आई डोंट नो मैन, यू कैन जस्ट प्ले दिस गेम फॉर जिल वैलेंटाइन। एंड अनलाइक अ लॉट ऑफ यू गाइस, मेरी सबसे पहली गेम रेजिडेंट एविल 4 नहीं थी। इनफैक्ट वो थी इस वीडियो की 5वें नंबर की गेम, which is none other than Resident Evil 5। See, इस फ्रैंचाइज का सबसे पहला एक्सपीरियंस हर एक बंदे के लिए ना बहुत स्पेशल होता है, until or unless you are playing Resident Evil 6। And again, जो हार्डकोर RE फैंस हैं उनको ये गेम पसंद नहीं आई थी because of its action oriented nature। पर जितना इसका एक्शन है ना, उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा इस गेम के रिसोर्सेज बहुत कम थे। पहली बार जब मैंने इसको खेला था ना, मैंने ट्रेनर लगा के रखा हुआ था। एंड रिसेंटली ही मुझे 6 महीने हो चुके हैं इस गेम को मैंने रिविजिट किया, और अच्छे खासे स्किल्स होने के बाद भी आई वाज गेटिंग माय एस किक्ड। ये गेम ब्रूटल है भाई, एंड आई थिंक द गेम प्ले ऑफ दिस गेम इज इनक्रेडिबल। इट्स डिजाइन्ड इन अ वे कि आपको हर बार अपने आप को रीपोजिशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एक्चुअल में दिमाग लगाना पड़ता है। RE6 की तरह आप बस पागलों की तरह गोलियां बरसाते जाओगे और बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और अगर आप इस गेम को सिंगल प्लेयर में खेल रहे हो तो कुछ चीजें आपको फ्रस्ट्रेटिंग भी बहुत लगेगी, क्योंकि आपको सिर्फ खुद की इन्वेंट्री ही नहीं बट अपने कोऑप पार्टनर की भी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी। और स्टोरी इस गेम की यार वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे कैरेक्टर के इमोशंस अगर हम RE4 ओरिजिनल के साथ कंपेयर करें ना, काफी ग्राउंडेड है, काफी रियलिस्टिक है। क्रिस रेडफील्ड बहुत बैडएस है, पर अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है, स्पेशली जिल वैलेंटाइन को लेके। एंड अंटिल 2023 क्रिस रेडफील्ड ही मेरा फेवरेट रेजिडेंट एविल कैरेक्टर था। आई थिंक शेवा यार, शी इज रियली अंडररेटेड। इट्स सो सैड टू सी कि उसने अभी तक कोई रिटर्न मारा ही नहीं है RE फ्रेंचाइज में। एंड डेफिनेटली हैंड्स डाउन द बेस्ट विलन, द बेस्ट बॉस आई हैव एवर सीन इन RE फ्रेंचाइज। कोई इसके आसपास लग ही नहीं सकता मेरे ओपिनियन में। एल्बर्ट वेस्कर। 7 minutes is all I can spare to play with you। इस गेम के सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स भाई इस बंदे के साथ ही आते हैं, और इसकी जो बॉस फाइट है, कितना तगड़ा AI है इसका। मुझे कोई भी विलन बता दो जो कि इसकी तरह बुलेट डॉज कर रहा है, नहीं मिलेगा, है ही नहीं इसके जैसे कोई। एंड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट रेजिडेंट एविल गेम, आई फील लाइक आई लव इट वे मोर देन RE4 OG टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता है ये बात सुन के आप में से बहुत सारे लोग भड़क गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, गो अहेड। आई नो RE6 मैंने कहा बहुत बेकार गेम थी, पर RE6 के फेलियर की वजह से ही हमें रेजिडेंट एविल 7 जैसी गेम देखने को मिली। अ गेम बैक टू इट्स रूट, अ गेम विद एक्चुअल सर्वाइवल हॉरर, और हॉरर ऐसा कि खेलने वाले की फटके हाथ में आ जाए। कैपकॉम के लिए ये गेम बहुत बड़ा गैम्बल था, और ये गैम्बल बहुत तगड़ा साबित हुआ। इट डिडंट जस्ट गिव अस द OG रेजिडेंट एविल बैक, बट ऑल्सो इट इवन रेवोल्यूशनाइज्ड द सर्वाइवल हॉरर जॉनरा। इस चीज को देख के मैं कह सकता हूँ कि RE6 was nothing less than a blessing in disguise। The atmosphere, the vibe of this game is fucking goated, और उसका मेन रीजन है इसका फर्स्ट पर्सन व्यू। पिछली गेम्स के कंपैरिजन में ये गेम बहुत ज्यादा ग्राउंडेड थी, और उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा वायलेंट थी। और ये चीज ना इसके पहले इंट्रो सीक्वेंस में ही प्रूव हो जाती है, जहां पे हमारा लिटरली मेन कैरेक्टर का हाथ कट जाता है। इतना वल्नरेबल आज तक मैंने किसी भी रेजिडेंट एविल प्रोटैगनिस्ट को पहले कभी नहीं देखा था, और उसके कारण क्या टोन सेट हो जाता है पूरी की पूरी गेम का। और यहाँ पे चीजें रुकती नहीं है और बढ़ती जाती हैं। और बाकी रेजिडेंट एविल गेम्स के कंपैरिजन में मुझे इस गेम की जो सबसे खास बात लगी ना, वो था इसका नैरेटिव। डेफिनेटली द बेस्ट स्टोरी टेलिंग इन द होल RE फ्रेंचाइज, जहाँ पे आप सिर्फ मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए वरिड नहीं हो, बट ऑल्सो
द मेन विलन्स। बेकर फैमिली के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। एक्सप्लोरिंग थ्रू द मेन हाउस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अननर्विंग फीलिंग्स दैट आई एवर हैड इन एनी रेजिडेंट एविल गेम। लेवल डिजाइन इसका बहुत कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट पर्सन के कारण और ज्यादा आपको डर लगता है। वहां पे पतले पतले हॉलवेज भाई एंजाइटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और ये पहली आरी इंजन पे बनी हुई गेम थी। क्या तगड़े रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं, उसके कारण इस गेम का एटमॉस्फेयर और तगड़ा फील होता है। एंड ऑफ कोर्स द गेम प्ले, इट्स एक्चुअली अ प्योर सर्वाइवल गेम वेयर एवरी बुलेट काउंट्स। और अगर गलती से आपको ज्यादा रिसोर्सेज इस गेम में मिल भी जाते हैं तो आपकी इन्वेंट्री कम है। सो ऑलवेज यू हैव टू थिंक बिफोर यू पिक एनीथिंग एंड दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ सर्वाइवल हॉरर गेम लाइज। ये आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। दिस गेम इज अ फकिंग मास्टरपीस और मैं चाहूं तो इस गेम पे मैं घंटों बात कर सकता हूं, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। So let's move on to the next game. What in God's name? हमें से ज्यादातर लोगों ने ना लियोन को RE4 OG में देखा था और वहां पे लियोन भाई हर जगह पे ऑरा फार्म वन लाइनर्स मार रहा होता है। बट वी डिडंट न्यू मच अबाउट हिज पास्ट और इस गेम में उस चीज को एक्सप्लोर किया गया है। मैं इस गेम में यार बिल्कुल ब्लाइंड गया था, मैंने RE2 OG नहीं खेली थी। सो इसको पहली बार एक्सपीरियंस करना ना इतना ज्यादा जबरदस्त था। रैकून पुलिस स्टेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सेटिंग इन एनी रेजिडेंट एविल गेम। इसका लेवल डिजाइन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना कि 4-4, 5-5 मैप होने के बाद भी आपका दिमाग घूम जाएगा। द गेम प्ले इज फकिंग इनक्रेडिबल, द शूटिंग फील्स सैटिस्फाइंग। और इस गेम का जो गोर सिस्टम है भाई, जहां जहां आप गोली मारोगे वहां वहां पे आपको लोगों की ज़ॉम्बीज की अंतड़ियां देखने को मिल जाएंगी। एटमॉस्फेयर इतना तगड़ा है कि थर्ड पर्सन में होने के बाद भी आपको बहुत डर लगेगा। और RE7 की तरह सर्वाइवल मैकेनिक्स इस गेम के बहुत ब्रूटल हैं भाई। रिसोर्सेज कम है इस गेम में और ऊपर से जो ज़ॉम्बीज हैं वो गोलियां बहुत ज्यादा खाते हैं और जब तक उनका सर नहीं फूट जाता वो जिंदा हो जाते हैं बारी बारी। डेफिनेटली द बेस्ट ज़ॉम्बीज वी हैव एवर सीन इन एनी वीडियो गेम। और कैसे भाई इस गेम में जब वो मिस्टर एक्स आता है, कैसे हॉलवेज में से उसकी आवाज भाई, उसके फुटस्टेप्स की आवाज एको करती है। This thing won't die. कांड फट गई थी यार। स्टोरी इस गेम की काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं जो लियोन हो गया, क्लेयर हो गया, एडा, शेरी आर ऑल सो लवेबल। हाँ, एडा की हरकतों पे गुस्सा जरूर आता है उसकी मैनिपुलेटिव नेचर के कारण, पर शी इज जस्ट फकिंग ब्यूटीफुल मैन। मतलब उसकी अदा को देख के आप उसकी गंदी हरकतों को भूल जाते हो। एंड डिपेंडिंग ऑन विच पर्सपेक्टिव यू लाइक, अगर आपको फर्स्ट पर्सन पसंद है तो आप RE7 को ऊपर रखोगे कहीं ना कहीं, और अगर आपको मेरी तरह थर्ड पर्सन पसंद है तो आप रेजिडेंट एविल 2 रीमेक को ऊपर रखोगे। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट सर्वाइवल हॉरर गेम जो कि इस जॉनर में लिटरली पीक डिलीवर करती है। नथिंग कम्स क्लोजर टू दिस in terms of survival horror. Yes, I am talking about the game which started this whole saga. Number 2 पे है Resident Evil 1। ये गेम ना मैंने अभी खत्म की है, जस्ट 2 हफ्ते पहले। बाकी Resident Evil गेम्स में क्या होता है, आप अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा सकते हो। शुरुआत में तो कम होती है, 4-5 स्लॉट्स होते हैं, पर आपको धीरे धीरे पाउचेस वगैरह मिलते रहते हैं, राइट। पर इस गेम में देयर इज नथिंग लाइक दैट। मैंने ना इस गेम में क्रिस रेडफील्ड का प्ले थ्रू खेला था, आप जिल वैलेंटाइन के साथ भी खेल सकते हो। पूरे के पूरे प्ले थ्रू में सिर्फ 6 स्लॉट्स थे और उसके कारण इस गेम की जो बैक ट्रैकिंग है इतनी ज्यादा हो जाती है। और ऊपर से पीछे साला इतने घिनौने एनिमीज जो मर मर के जिंदा हो रहे हैं, ज़ॉम्बीज इसके भाई। अगर आप उनको अच्छे तरीके से ना मारो, अगर आप उनका सर ना फोड़ दो तो वो क्रिम्सन हेड्स बन जाते हैं। एक ऐसी प्रजाति जो कि हमें RE9 में भी देखने को मिलेगी। उस गेम में वैसे इन्होंने उसको ब्लिस्टर हेड्स कहा है। और जो टाइपराइटर होते थे हमारे, जहाँ पे हम गेम को सेव कर सकते हैं, इस गेम में भी है। पर यहाँ पे यू नीड इंक रेबन्स टू सेव द गेम। और अगर आप गलती से इंक रेबन्स को लेके रेकलेस हो गए, अगर आपने जल्दबाजी में गेम को बारी बारी सेव कर दिया, देन देयर इज अ चांस कि आप इसकी 3-3, 4-4 घंटे की भी प्रोग्रेस को शायद ना सेव कर पाओ, बिकॉज द इंक रेबन्स आर स्कार्स, द होल रिसोर्सेज आर स्कार्स। बुलेट्स रो के मिलती हैं एंड एवरीथिंग इज लाइक सो ब्यूटीफुली ब्लेंडेड इनटू द एनवायरनमेंट कि आपको कभी कभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखेंगे भी नहीं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये गेम नहीं खेली है बिकॉज ऑफ इट्स फिक्स्ड कैमरा एंगल पर्सपेक्टिव, जो कि काफी ओल्ड स्कूल है। बट यू नो व्हाट, द ब्यूटी ऑफ दिस गेम लाइज इन दैट फिक्स्ड कैमरा पर्सपेक्टिव। दिस शिट इज अ मास्टरपीस। इसके बारे में मैं इन डेप्थ डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी इस चैनल पे, एंड आई वुड हाईली रेकमेंड you guys watching that video. लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लीज डू चेक इट आउट। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं मेरे मायने में दी बेस्ट रेजिडेंट एविल गेम एवर मेड। आई थिंक नॉट इवन सब्जेक्टिवली, मेरा ओपिनियन भी नहीं, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ये सबसे ज्यादा जबरदस्त गेम है यार। यू नो व्हाट इट इज, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे।
इजिली द बेस्ट रीमेक ऑफ ऑल टाइम। ये एक ऐसा रीमेक है जो सिर्फ ग्राफिक फिडेलिटी पे फोकस नहीं करता, इट ऑल्सो फोकसेज ऑन सब्सटेंस। कैसे हम अपनी पुरानी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, उनको एवोल्यूट कर सकते हैं। और रेजिडेंट एविल 4 OG की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, इतना बड़ा रिस्की मूव था ये रीमेक। दिस कुड हैव इजीली बीन अ डिजास्टर, बट कैपकॉम पुल्ड इट ऑफ ग्रेसफुली। इट्स सो गुड कि इसने मेरे ओपिनियन में ना RE4 OG को भी सरपास कर दिया। दिस गेम हैज द बेस्ट थर्ड पर्सन शूटर कॉम्बैट आई हैव एवर सीन। ओरिजिनल गेम में अगर आपको एनिमीज वगैरह अटैक करते थे तो आपको हर बार अपने आप को रीपोजिशन करना पड़ता था। वहां पे कोई पैरी मैकेनिक तो दूर की बात है, वहां पे कोई डॉज मैकेनिक भी नहीं था। पर कैपकॉम ने यहाँ पे छोटा सा ट्वीक किया, दे एडेड पैरी मैकेनिक इन दिस गेम, और उसके कारण कॉम्बैट के सारे डायनामिक्स ही चेंज हो गए। सो हर बार यहाँ पे आपको रीपोजिशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन लिटरली स्टैंड एंड डिलीवर। पैरी करो, स्टैगर करो एंड बूम, दैट फकिंग राउंड हाउस किक इज सो सैटिस्फाइंग। इसके कारण इतना तगड़ा गेम प्ले लूप बन जाता है, यू विल फाइंड योर सेल्फ एडिक्टेड। RE4 OG का नेचर भाई बहुत ज्यादा गूफी था, जहाँ पे चीजी डायलॉग्स होते थे, पर यहाँ पे द कैरेक्टर्स आर वे मोर रियलिस्टिक, वे मोर बिलीवेबल, और सबसे बड़ी बात, they still retain that charm। मुझे बताने की जरूरत नहीं है लुइस और एडा जैसे साइड कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम पूरी की पूरी गेम में कितना कम था, पर यहाँ पे इन दोनों ही कैरेक्टर्स का एक अपना आर्क है, और खासकर लुइस का। His death is way more emotional in this game, man। Resident Evil 4 की सबसे बड़ी कंप्लेंट थी एशली, उसको कैसे बेबी सेट करना पड़ता था, वो कितनी ज्यादा अनोइंग थी, बच्चों जैसे बिहेव करती थी। मन तो ऐसा ही करता था कि भाई इसके सर पे कोई गोली मार दो, पर यहाँ पे शी इज वे मोर डिपेंडेबल, शी हैज बिगर बैलिस्टिक्स, How rude! she is a better character, overall a perfect waifu material। Every boss fight in this game is absolute cinema, especially the Krauser's knife boss fight, जो इस गेम का पैरी मैकेनिक है, फिर से मेंशन करना चाहूंगा। उसके कारण जो ओरिजिनल गेम में क्विक टाइम इवेंट्स थे वो बिल्कुल इरेज हो गए, और ये फाइट कितनी ज्यादा इंटरेक्टिव बन गई। ओवर एंड ऑल दिस गेम इज बेसिकली एक्सेलिंग इन एवरी डिपार्टमेंट। अगर आप इसको अपने Resident Evil 4 OG के साथ कंपेयर कर लो, in terms of story, in terms of characters, in terms of gameplay, in terms of game design, everything is fucking 10 out of 10। That's it for today's video guys। I hope आपको मजा आया होगा। Regardless the choices I made, अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना यार। और आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या रैंकिंग है रेजिडेंट एविल गेम्स में, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को भी हाइप जरूर कर देना, क्योंकि उसी से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और बेसिकली सारे के सारे गेम्स जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, उनका मैंने गेम प्ले ना अपने मेन चैनल शैडो स्ट्राइक गेमिंग पे डाल रखा है, और अगर आप चाहते हो तो इन सभी का गेम प्ले आप वहां पे जाके देख सकते हो। ऐसे ही गेमिंग के बारे में रिव्यूज देखने के लिए, रिएक्शंस देखने के लिए, डिस्कशन सुनने के लिए, ओवरऑल गेमिंग के पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। और मैं मिलता हूं आपको अगले तगड़े एपिसोड में। दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ, गुड बाय।